ग्राम पंचायत सोडादड़ा के वर्तमान सरपंच बोले, पंचायत क्षेत्र में अधिक से अधिक सड़कों का विस्तार करवाना और पंचायत के हर घर तक शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य। जोधपुर जिले की बाप पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोडादड़ा के वर्तमान सरपंच श्रीमती शांति देवी बिश्नोई ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि पंचायत क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर जनता ने हमें सरपंच पद सौंपा है। हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ग्राम पंचायत में अधिक से अधिक सड़कों का विस्तार करवाना, पंचायत में चल रही पेयजल की गंभीर समस्या का निवारण कर हर घर तक शुद्ध पेयजल की पूर्ति करवाना और पंचायत के हर घर में बिजली कनेक्शन करवाना, पंचायत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर लाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिसे हम अपने इन 5 वर्षों के कार्यकाल में हर हाल में पूर्ण करेंगे। आइए सुनते हैं पंचायत में विकास के मुद्दों को लेकर सरपंच प्रतिनिधि गणपत राम सारण और समाज सेवी बिरबल राम बिश्नोई के क्या विचार हैं। मैं राजेंद्र खींची, DRT न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बाप की ग्राम पंचायत सोडादड़ा के सरपंच श्रीमती शांति देवी और इनके सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान जी गणपत राम जी सारण। करते हैं सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। हुक्म प्रणाम। तो सरपंच साहब, मेन क्या मुद्दा है आपका ग्राम पंचायत के प्रति? ग्राम पंचायत के मध्य शिक्षा विभाग, मेन चीज पेयजल, बिजली, ग्रेवल सड़क, स्वास्थ्य और डामरीकरण सड़क। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत स्तर पे अपने बात करते हैं शिक्षा की, तो यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, 10वीं की 12वीं स्कूल होनी चाहिए। ग्राम में जैसे रोज के चल रही स्कूल, तो वो जैसे प्राइमरी है तो 8वीं होनी चाहिए, 8वीं तो मिडिल होनी चाहिए। जैसे दूर क्षेत्र 5 राजस्व गाँव है और विद्यालयों को कर्मोन्वित करवाना आपका प्रथम लक्ष्य है। बिल्कुल बिल्कुल मेन चीज है, क्योंकि शिक्षा ही बच्चा ही है, शिक्षा बिना कुछ नहीं है, और पानी ही। लगभग यहाँ जनसंख्या ढाणिया का दूर दराज बच्चियों के लिए विशेष ये तकलीफ का मामला है। अगर यहाँ पंचायत के ऊपर 12वीं हो जाती है और साइड में जो गांव है वह 8वीं तक हो जाती है उच्च प्राथमिक, तो बच्चियों के लिए विशेषकर श्रेष्ठ रहेगा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना प्रथम लक्ष्य है। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे ग्रेवल व सीसी रोडों का निर्माण कैसा है? सीसी रोड तो है ही नहीं, ग्रेवल सड़क कुछ जगह है। लगभग पूरा एक तरह पंचायत सेक्टर है वो सड़क बिना वंचित रहा हुआ है। अब मेन इनका हमारे ग्रामीणों की तरफ से ये निवेदन रहेगा सरपंच साहब के लिए कि आप है जो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेवल सड़कें बढ़ाए और जो मुख्य है जो 4 मोहल्ले हैं या ग्राम विकसित हुए हैं उनको सीसी या डामरीकरण सड़क से जोड़ा जाए। ये हमारी मेन है, क्योंकि यह एक तो मेन पानी की जो सभ्यता जो हम लाते हैं ना वो ट्रैक्टर और इस हिसाब से लाते हैं। मतलब पेयजल और बिजली की समस्या, तो ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल और बिजली की समस्या एक समस्या बनी हुई है, तो इसकी व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे वो बताएं। इसके लिए जो राष्ट्रीय जो लेवल के ऊपर ये जो घर घर जो लक्ष्य न रखा हुआ प्रधानमंत्री जी, उस हिसाब से हम गांव काम करना चाहते हैं। और विशेषकर हम ढाणी में बसे हुए ना, इसलिए जो गांव में व्यवस्था होती है उसमें तो ये कठिनाई तो है, परंतु जहाँ हमारा उद्देश्य है सरपंच साहब से यहाँ एक 10 घर सामूहिक रूप में रहते हैं या वहाँ तो कम से कम पाइपलाइन द्वारा पानी पहुँचाया ही जाए। सोडादड़ा तक तो पानी आया हुआ है। अब इनसे आगे जो ग्राम है या ढाणियों बसे हुए उनकी जो विशेषकर है जो ये हम सरपंच साहब से उम्मीद करते हैं आगे है जो राज्य सरकार से मांगे, और जिस हिसाब से विकास ये पानी का मामला इस हिसाब से ही करना ही पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल और बिजली की एक अहम समस्या है, ये इसको भी दूर करना। मेन चीज ये श्री शक्ति नगर गाँव है, उसके अंदर पानी की व्यवस्था है नहीं। यहाँ सोडादड़ा से 6.5 किलोमीटर दूर है। इस समस्या को दूर पाइपलाइन के विस्तार से आपका ये प्रथम लक्ष्य है। मेन चीज है श्री शक्ति नगर राजस्व गांव है, इस ग्राम पंचायत का जो मेन है 560 जनसंख्या है, उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तुरंत होनी चाहिए। तो बात करते हैं सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत स्तर सोडादड़ा में यहाँ का चिकित्सा का स्तर कैसा है? बिल्कुल नगण्य, ठीक है ना। एक NS बैठती है, ठीक है, अच्छी वो एक रिपोर्ट ही दे सकती है कि भाई इसमें ये या दूसरे उसके पास। हम ये चाहते हैं कि यहाँ है जो को कम से कम वो जो को ऊपर लेवल की जो है नहीं हुआ व्यवस्था होनी चाहिए। कंपाउंडर जिसको हम हमारी भाषा में कंपाउंडर बोलते हैं, तो उन स्तर के ऊपर की व्यवस्था होनी ही चाहिए। एक कंपाउंडर बैठे और 2 MN बैठे, तो यहाँ स्वास्थ्य की कुछ है जो को लाभ मिले और उनको आगे भी। नहीं तो हमें तो कांजिक सीट जाना पड़ता है जो कम से कम 25 किलोमीटर दूर है, बाप इससे भी आगे है 35 किलोमीटर।
ज़्यादातर हमको बीकानेर भी जाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बताई बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। एक ग्राम पंचायत स्तर पर चिकित्सा का स्तर भी एक बहुत बड़ी समस्या, अहम समस्या बनी हुई है, इसको भी दूर करना आपका लक्ष्य रहेगा। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, इसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले गरीब की व्यवस्था कराओ जी, जो वंचित है, मेन चीज वो है। जी, जी। और बाद में आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब बात करते हैं अपने आजकल की युवा पीढ़ी की। जो युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन ये आजकल की युवा पीढ़ी है जो क्या है कि नशे प्रवृत्ति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है, तो युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? हम आशीष है कि हम उनको रोकेंगे, कम करेंगे, कैंप लगवाएंगे। बहुत कैंप लगाएंगे, जी, जी। कम बहुत ही कम करेंगे। और बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे कोरोना कोविड-19 महामारी जो पूरे अपने पंचायत स्तर पे नहीं, जिले स्तर पे नहीं, पूरे मतलब भारत क्षेत्र में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है, तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना सबसे पहले मास्क लगाना मेन चीज है। जी जी। और कम 1.5-2 मीटर की दूरी रखना चाहिए, मेन चीज बहुत जरूरी है। मतलब भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन करवाएंगे। और गर्म पानी पियेंगे। जी, जी। और कोई उसके अंदर कोई जैसे चाय को पीता तो काली मिर्च है, सूंठ है, लौंग है, वो उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई दूध पीता उसके अंदर हल्दी का प्रयोग करेंगे, मेन चीज है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद खिसी साहब, जो यहाँ इस बेकोड एरिया में आकर के आपने रिपोर्टिंग ली है, धन्यवाद। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जितनी भी धन्यवाद दे उतना कम लगता है। मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी में पहली बार कोई रिपोर्टर आया है न्यूज़ का जो हमारे इस एरिया में रिपोर्टिंग ले और आँखें देखे हाल बताएंगे। और मैं जहाँ तक हो सके आपके जो कौन बैठते हैं वो हमें तो पता नहीं, न्यूज़ में वो चौधरी साहब बिराज रहे हैं, उनके सुधीर चौधरी, आपके नहीं मालूम कौन है, मैं तो विशेष जानता नहीं हूँ, प्रेम सूडिया, वहाँ तक बात पहुँचेगी। ये सबसे मैं तो ये कहता हूँ भारत का अगर रेगिस्तान के मामले बिगड़े है तो ये हमारी ग्राम पंचायत सोडादड़ा ही है, अभी तक बिल्कुल विकास से वंचित है, कभी इसमें विशेष पंचायत हो यही नहीं। 5 राजस्व गांव इस ग्राम पंचायत के अंदर 2584 जनसंख्या है, जिसमें श्री शक्ति नगर के अंदर पानी नहीं है और अजनीसर के अंदर वाटर नहीं है। मेन चीज़ है, 2 चीज़ है। 3 गांव की व्यवस्था लगभग कुछ हो रही है। मतलब पेयजल की समस्या बहुत बड़ी एक विकट समस्या बनी हुई है, इसको सुधारना आपका प्रथम लक्ष्य रहेगा। पशुधन भी यहाँ ज़्यादा है, पशुधन भी ज़्यादा है और सब कुछ व्यवस्था होगी। पानी के बिना कुछ नहीं है, ग्रामीणों शिक्षा बिना कुछ नहीं है। शिक्षा भी जरूरी है। जो राजस्व गाँव एक अजनीसर है उसके अंदर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, मेन चीज़ है। वहाँ भी विद्यालय कर्मोन्वित करवाएंगे आप? है भी नहीं। धन्यवाद सरपंच, नए खुलवाने की कोशिश करें हमारे। धन्यवाद आपको।